जय हिंद समाजवादी साथियों। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार की 5 सबसे बड़ी वजह जाने जी यहाँ पे बात करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने जो हरियाणा के विधानसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें जो कांग्रेस पार्टी ने जो हार हुई है उसकी क्या वजह है वो आज हम अपनी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, देश में दो ही राजनीतिक दल वर्तमान समय में सक्रिय हैं और जो केंद्र की राजनीति में एक है जो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, और दूसरी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र के विधानसभा का चुनाव में जहां पर नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे रखकर चुनावी मैदान में उतरे, वहीं पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा राहुल गांधी का जो चेहरा है उसे सामने रखा गया। हरियाणा के विधानसभा के चुनाव के जो लोकसभा के तुरंत बाद जो हरियाणा का विधानसभा का चुनाव जो संपन्न हो चुका है और जिसका कल यानी कि 8 तारीख को जो परिणाम है वो भी आ चुका है। हम बात करेंगे एक एक करके, सारी विस्तार से बात करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हरियाणा में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो इस लोकसभा के चुनाव में हरियाणा में 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और 5 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती थी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का एक जोश और उत्साह एकदम नया था, तरोताजा था, और तरोताजा होने के साथ साथ उसी के बाद हरियाणा का जो विधानसभा का चुनाव है वो संपन्न हो चुका है। जहां पर हरियाणा का विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ है वहीं पर हरियाणा में जहां पर 90 विधानसभा सीटें हैं और 90 विधानसभा सीटों में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 40 सीटें जीतना आवश्यक है किसी भी दल का। वहीं पर भाजपा की तरफ से 48 सीटों पर जीत हासिल की गई है, कांग्रेस पार्टी ने 37 सीटों पर जीत हासिल की है। इनेलो करके एक जो गठबंधन है, एक जो दल है, उस क्षेत्रीय दल है, उसने 2 सीटें हासिल की हैं। वहीं पर निर्दलीय जो दावेदार हैं वो 3 दावेदार निर्दलीय विधायक बने हैं। तो हम बात करेंगे हरियाणा के विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार की 5 सबसे बड़ी वजह क्या रही। तो एक एक करके हम विस्तार से बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, लोकसभा के चुनाव के बाद हरियाणा का विधानसभा का चुनाव हुआ और जहां पर हरियाणा का विधानसभा का चुनाव हुआ तो उस चुनाव में सबसे बड़ी जो हार का कारण वो ये रही कि जो कांग्रेस पार्टी का जो प्रदेश की जो कमान थी, प्रदेश के जो नेता थे, उनके आपस में जिस तरह से मनमुटाव की जो खबरें थी वो लगातार चर्चाओं में भी रही। जैसा कि आप लोगों को पता है, दीपेंद्र हुड्डा और शैलजा कुमारी, इनके नाम की चर्चाएं लगातार बनी रही और वहीं पर सीएम पद को लेकर भी इन लोगों के बीच में आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से, और कि आपसी जो नेता है उनका जो मनमुटाव रहा तो कहीं ना कहीं हरियाणा की जनता ने नकार दिया है। और हरियाणा के विधानसभा के चुनाव में जो नेता थे उनकी आपसी मतभेद की वजह से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने इस बार के विधानसभा के चुनाव में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। वहीं पर दूसरा जो कारण है वो कारण ये है कि जिस तरह से जो कांग्रेस पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व था, जिसे हम प्रदेश अध्यक्ष भी बोल सकते हैं, प्रदेश की जो कमान संभाल रहे थे, उनके द्वारा अति आत्मविश्वास, यानी कि कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश की जो कमान संभाल रहे थे नेता थे, शीर्ष नेतृत्व जिसे बोलेंगे, उनका जो आत्मविश्वास था वो काफी ज्यादा लवरेज था। हम या दूसरे शब्दों में कहें ओवर कॉन्फिडेंस भी थे, जहां पर उन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस होने के साथ साथ जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से जाति समीकरण को सेट किया तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के जो नेता थे वो उस जाति समीकरण को नहीं तोड़ सके, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही जाति और धर्म की राजनीति करने वाली पार्टी रही है, उसी से उसे सफलता भी हासिल होती आई है। तो एक कारण ये रहा। दूसरा कारण ये रहा कि जिस तरह से वहाँ का जो क्षेत्रीय नेता थे उनके अंदर ज़्यादा आत्मविश्वास था, उसकी वजह से कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में हार गई। वहीं पर तीसरा जो कारण ये था कि इंडिया गठबंधन का चुनावी मैदान में अलग अलग लड़ना, जहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा आम आदमी पार्टी ने भी हरियाणा में अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा था। हालांकि चर्चाएं चल रही थी कि इंडिया गठबंधन एक साथ मिलकर हरियाणा का विधानसभा का चुनाव लड़ेगा, लेकिन किन्हीं कारणवश नेताओं में आपसी सहमति नहीं बन पाई तो आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा, जिसका कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को नुकसान भी हुआ है। वहीं पर बात करेंगे अगला जो नाम है, अगली जो हार का कारण रहे हैं वो आप सभी लोगों को पता है, अखिलेश यादव जी हरियाणा के विधानसभा के चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटे हुए थे। अखिलेश यादव जी के द्वारा लगातार कांग्रेस पार्टी के नेताओं से लगातार हरियाणा के अंदर 5 से 10 विधानसभा सीटों की मांग की जा रही थी और जो सीटों पर अखिलेश यादव मांग कर रहे थे वो अहिरवाल क्षेत्र की वो सीटें थी जहाँ पर यहाँ के बहुल मतदाता अच्छी खासी तादाद में है। तो अखिलेश यादव जी जहाँ पर राव इंद्रजीत की जो राजनीति है उसको टक्कर देने के लिए अखिलेश यादव अहिरवाल क्षेत्र से
5 से 10 विधानसभा सीटों की मांग कांग्रेस पार्टी से कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के द्वारा अखिलेश यादव जी की इस मांग को नहीं माना गया। उसके बाद अखिलेश यादव जी ने अपने जो कदम है वो पीछे खींच लिए। तो कहीं ना कहीं अहिरबाद के क्षेत्र में जहां पर भारतीय जनता पार्टी को इस बार के साथ साथ पिछले 3 बार के चुनाव में अच्छा खासा वोट मिलता भी रहा है यादव समाज का, तो वहीं पर अखिलेश यादव जी राव इंद्रजीत सिंह को टक्कर देने के लिए हरियाणा के अहिरबाद के क्षेत्र की कुछ सीटें मांग रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अगर कांग्रेस पार्टी अखिलेश यादव जी को अहिरबाद क्षेत्र में कुछ सीटें दे देती तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी यादवों में बड़े नेता हैं, तो इसका भी प्रभाव हरियाणा के चुनाव में हमें देखने के लिए मिलता और कहीं ना कहीं उसका भी हार का कारण ये भी रहा है। वहीं पर बात करेंगे एक जो हार का कारण वो रहा है जिसे टिकट नहीं मिली, कांग्रेस पार्टी की तरफ से वह निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गया या किसी दूसरी पार्टी से चुनावी मैदान में उतर गया, उसका भी कारण रहा कि कांग्रेस पार्टी 17 विधानसभा सीटों पर जो वोट कटवा, जिसे हम बोल सकते हैं वोट कटवा की वजह से कांग्रेस पार्टी चुनाव मैदान में हार गई। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की वो 5 वजह हैं जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी हरियाणा के विधानसभा के चुनाव में हार गई है। ये हमारे द्वारा विश्लेषण किया गया है। आप लोगों को क्या क्या कारण लगते हैं हरियाणा के विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के हारने के, वो सभी कारण आप लोग अपनी राय, अपने मशवरा कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे भी सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप सभी लोग जो भी साथी चैनल पर आज पहली बार आए हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इसके साथ ही साथ आप लोग ये बताइए कि जिस तरह से जो हरियाणा और मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस पार्टी की जो सरकार नहीं बनी है उसमें कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं उनका महत्व जरूर माना जाएगा। चाहे मध्य प्रदेश में भी अखिलेश यादव की सीटों की मांग कर रहे थे, वहीं पर हरियाणा में भी मांग की गई, लेकिन कांग्रेस पार्टी के द्वारा उनकी बातों को नहीं सुना गया। आपकी